कौन होते हैं तय करने वाले कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए? ये इनको क्या अधिकार है कि ये हमें बताएं कि हमें क्या पहनकर निकलना चाहिए, क्या पहनकर नहीं निकलना चाहिए? ये देश संविधान से चलने वाला देश है, आपके तानाशाही, आपके नए कानून से नहीं चलने वाला है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी स्कूलों में जाता था, टीका लगा कर जाता था, गमछा लेकर जाता था, लेकिन आज तक हमारे कभी स्कूलों में ये नहीं कहा गया कि भाई तुम टीका लगाकर क्यों आते हो, तुम कड़ा बांध कर क्यों आते हो, तुम रक्षा बांध कर क्यों आते हो, तुम गमछा पहनकर क्यों आते हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए। इनका असली मकसद देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना है। पत्रकार महोदय, ये चुनाव आ रहा है और ये चाहते हैं कि इस चुनाव में ये हिंदू मुस्लिम का एक रूप दे करके नए दंगे का एक मिसाल पेश करना चाहते हैं, ताकि हमारे बेगुनाह जो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई हैं इस दंगे में इनकी जान जाए और राजनीतिक रोटियां सेकने में भाजपा अपनी राजनीति चमकाने में कामयाब रहे। ये नमस्कार दोस्तों, एक बार हमारे साथ फिर से सामाजिक कार्यकर्ता राज त्रिपाठी मौजूद हैं और ये लगातार अपने सोशल मीडिया से जो देश में नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनको जवाब देते रहते हैं। कई बार इनकी भाषा अमर्यादित हो जाती है, ये सोशल मीडिया पे जो लोग इन्हें देखते हैं वो जानते ही हैं। हम इनसे जानेंगे जो कर्नाटक में जो हिजाब का मामला पेश आया है, जहाँ पर एक लड़की जो है वो स्कूटी लेकर के अपने कॉलेज में जाती है और फिर उसकी हुटिंग कर दी जाती है। जय श्री राम के नारे लड़कों के द्वारा लगाया जाता है और भगवा गमछा पहन करके वो लोग वहाँ पर खड़े होकर के उस लड़की का हुटिंग करते हैं। इन तमाम घटनाओं को किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता राज त्रिपाठी देखते हैं, आयोग की राय जानते हैं। देखिए भाई साहब, मैं भारत का हिंदू हूँ, मुझे हिजाब से कोई दिक्कत नहीं है, और वो भाजपा के हिंदू हैं जिन्हें हिजाब से बहुत दिक्कत है। मैं सलाम करता हूँ उस कर्नाटका की बेटी को जिन्होंने बिना डरे, बिना लड़े, निडरता पूर्वक उन सैकड़ों की तादाद में आ रहे संघी मानसिकता वाले, हिंसात्मक फैलाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया अपने ऊपर वाले का नाम लेकर के। मैं एक हिंदू हूँ, मुझे शर्म की बात है कि हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे भगवान का नाम है, आज के टाइम पे ये भारतीय जनता पार्टी उग्रवाद के दायरे में रह करके इस्तेमाल करना चाहती है। जय श्री राम का नारा, ये मेरे हिंदू धर्म में जय श्री राम कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो जय सीताराम कहा गया है। ये भाजपा का दिया हुआ नया नारा है जय श्री राम, जिन्हें आज के युवाओं को आतंकित बनाने का काम करती है। बहुत दुख की बात है, मुझे इतना दुख है, मैं क्या बताऊं पत्रकार महोदय, कि 18 से 28 वर्ष के लड़कों के बीच में ये जय श्री राम का उग्रवादी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उग्रवाद बनाने का जो ये खेल खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये आने वाले युवाओं को पता नहीं किस दिशा में ले जा रहा है। आप बताइए, ये कौन होते हैं तय करने वाले कि हमें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए? ये इनको क्या अधिकार है कि ये हमें बताएं कि हमें क्या पहनकर निकलना चाहिए, क्या पहनकर नहीं निकलना चाहिए? ये देश संविधान से चलने वाला देश है, आपके तानाशाही, आपके नए कानून से नहीं चलने वाला है। और आप चाहते हैं कि आपकी गुलामी की बेड़ियों में, जंजीर में बंद करके हम आपके जो हुकुम का नारा लगा करके आपके पैरों के गुलाम बनकर रहें, तो ये हम कदापि नहीं होने देंगे। ये देश लोकतांत्रिक देश है, हमें आज़ादी है कि हम अपनी बात को कह सकें, हमें आज़ादी है कि हम अपने अधिकार से अपनी चीज़ें, अपने मनपसंद चीज़ों को पहन सकें। आप नहीं रोक सकते हैं। देखिए, इसमें जो दूसरा पक्ष है उनका ये कहना है कि हम किसी को बुर्का पहनने या हिजाब पहनने से रोक नहीं रहे, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं, चाहे वो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पर कॉलेज और जो है स्कूल का ड्रेस चलेगा ना। बताइए, आप हमको पढ़ाने आएंगे या फिर आपको हमारे कपड़ों से बहुत दिक्कत है? हम शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं कि यहाँ पे हम कपड़ा दिखाने जाते हैं कि पत्रकार महोदय कि हम ये कपड़ा पहन के आए हैं, तो ये चाहिए, वो कपड़ा पहन के चाहिए, वो चाहिए। हमें शिक्षा की ज़रूरत है, तो हमें आपको शिक्षा देने की ज़रूरत है। आपको ये अधिकार नहीं है कि शिक्षा देने के बजाय शिक्षण संस्थानों में आप ये तय करें कि शिक्षण संस्थान में जो शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा का मंदिर में आप ये तय नहीं करेंगे कि पत्रकार महोदय कि हमको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। मैं मानता हूं कि शिक्षा के मंदिर का एक ड्रेस कोड होता है, लेकिन हमें अपने तन को ढकने के लिए भी हमें अपना एक जो पर्दा होता है, पर्दे में रहने के लिए, उस कपड़े को तो भी मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूं, उसको भी पहनने का हमारा अधिकार है। आप ये तय नहीं कर सकते हैं पत्रकार महोदय। मैं भी पढ़ा लिखा हूं,
मैं भी स्कूलों में जाता था, टीका लगा कर जाता था, गमछा लेकर जाता था, लेकिन आज तक हमारे कभी स्कूलों में ये नहीं कहा गया कि भाई तुम टीका लगाकर क्यों आते हो, तुम कड़ा बांध कर क्यों आते हो, तुम रक्षा बांध कर क्यों आते हो, तुम गमछा पहन कर क्यों आते हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए। इनका असली मकसद देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना है पत्रकार महोदय। ये चुनाव आ रहा है और ये चाहते हैं कि इस चुनाव में ये हिंदू मुस्लिम का एक रूप दे करके नए दंगे का एक मिसाल पेश करना चाहते हैं, ताकि हमारे बेजुबान बेगुनाह जो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई हैं इस दंगे में इनकी जान जाए और राजनीतिक रोटियां सेकने में भाजपा अपनी राजनीति चमकाने में कामयाब रहे। ये भाजपा वाले हैं, ये साले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारा अगला सवाल है कि अभी आपने कहा कि इसके पीछे राजनीति हो रही है, तो राजनीति तो दोनों तरफ से हो रही है ना। लोग जो है वन साइडेड बोल रहे हैं और दूसरे साइडेड से नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं पत्रकार महोदय, आप जरा बताइए हमें। जैसे कई राजनेताओं का बयान आ चुका है जिसमें वो कह रहे हैं कि झूठ मूठ करके इस मुद्दे को गर्म किया जा रहा है, ऐसी कोई बात तो है नहीं देश में। पत्रकार महोदय, आप शायद अंधे हो गए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा क्या कि जो सैकड़ों की तादाद में शिक्षण संस्थानों में लगा करके लड़के गुस्से में निकल रहे हैं, दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस दंगों को रोकने के लिए एक बेटी जिस चीज के लिए वो विरोध कर रहे हैं, वो बेटी अपने अधिकारों को मांगने के लिए उनके सामने आकर कहती है, नारा लगाती है और कहती है कि आप मुझे रोक नहीं सकते। अगर आपके पास उग्रवाद फैलाने की ताकत है तो हमें अपने हक अधिकार मांगने की ताकत है, आप हमें नहीं रोक सकते हैं। और मैं सलाम करता हूं उस कर्नाटका की बेटी को जिसने हिम्मत दिखा करके करोड़ों बेटियों के मन में ये जगा दिया कि बेटियां भी किसी बेटों से कम नहीं होती हैं, वो लड़ भी सकती हैं, वो मर भी सकती हैं, और ज़रूरत आने पर देश के लिए मार भी सकती हैं, मर भी सकती हैं, मिट भी सकती हैं। जो है उनका ये कहना है कि जो लोग महिलाएं जो है वो बुरखे में रहती हैं या हिजाब पहनती हैं, उनके ऊपर उनका शारीरिक शोषण होता है, कहीं ना कहीं उनको दबाया जाता है, उनको खुल करके जीने नहीं दिया जाता है। दूसरा पक्ष का ये दावा है। अगर ऐसा होता पत्रकार महोदय तो कर्नाटक की बेटी को देख लीजिए। अगर उस पर अत्याचार हुआ होता, उस पर शोषण हुआ होता, उसको दबाव बनाया गया होता, तो उन सैकड़ों उग्रवादियों के सामने आ करके अपने हक अधिकारों की बात नहीं करती कि जब तक सह सक रहे हैं तब तक सह रहे हैं, लेकिन जब हद की सारी सीमाएं पार हो जाती है तब हम बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तब हम सड़क पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको बताना चाहता हूं, गर्मी के समय में क्या जो महिलाएं गर्मी के समय में गर्मी के कारण अपने चेहरे को ढकने का काम करती हैं, अपने तन को ढकने का काम करती हैं, तो क्या वो महिलाएं उत्पीड़न से ढकने का काम करती हैं? क्या उनके ऊपर दबाव होता है? ये संघी मानसिकता वाले लोग ये देश को न जाने किस दिशा में ले जा रहे हैं कि सबके मन में निगेटिव चीज़ें भरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये देश में एक ऐसी माहौल कायम करना चाहते हैं जहां लोग एक दूसरे को लड़ने के लिए मजबूर हो जाएं, जहां एक दूसरे लोग मारने के लिए मजबूर हो जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ जब चुनाव आता है तभी ये अपने पीछे एक्टिव कर देती है लोगों को लड़ाने। इसमें भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का संघ का क्या लेना देना है? ये तो कुछ छात्रों के द्वारा घटना की भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस मैटर में बोल क्यों नहीं रहा है? ये बोला है ना, उन्होंने तो कह रहा है कि झूठ मूठ का विवाद जो है खड़ा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ मूठ का कहेंगे ही। ये साले इतने बड़े दोगले होते हैं, ये सबसे पहले लड़ाते हैं, बाद में उसमें क्या करते हैं, लीपापोती करते हैं, बचाव करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये इनकी राजनीति क्या है कि ये लड़ाकर चले जाते हैं, यानी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, ये इनकी नीति होती है। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को पूरा देश जानती है कि ये किस घटिया स्तर तक की राजनीति कर सकती है और किस हद तक जा सकती है। पत्रकार महोदय, पूरे देश को पता है। ठीक है, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।